स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो आपने अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं किया है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप चैप्टर नंबर 5 कीजिए। और चैप्टर नंबर 5 में भी आपको स्पेशली क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं इसके लिए, तो बस आपके लिए इनफ रहेगा इस चैप्टर को समझना। और सब बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं वो, और वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो इक्वेशन ही नहीं बना पाते। इक्वेशन नहीं बनती है तो भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व ही कैसे करेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, सोल्व कर दो। लेकिन अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हमारे क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा हमारा कैसे। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे जनरेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या कि बेसिक टर्म्स, कि भी आपको सभी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आया रेशनल इरेशनल नंबर, तो उसमें हमने सभी पूरा नंबर चार्ट बताया आपको कि कैसे कोई भी होता है हमारा जो नंबर सिस्टम है वो किस तरीके से डिवाइड होता है। रेशनल इरेशनल पहले तो भाई हमारा होता है रियल और इमेजिनरी में। रियल इमेजिनरी, ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी में डिवाइड होते हैं। फिर ये रियल नंबर रेशनल और इरेशनल में होते हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक में रेशनल इरेशनल किसको कहते हैं। अगर नहीं है आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, तो भी आप चैप्टर नंबर फर्स्ट देखें, रेशनल इरेशनल क्लास 9, उसमें आपको बेसिक मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो हम बेसिक चीजें देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। तो आपको बेसिक नंबर्स पता होने चाहिए। क्या बेसिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि भाई हमारे पास बेसिक नंबर्स क्या है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपको पता है। होल नंबर्स क्या है, अभी होल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं। होल नंबर्स जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में बोलेगा इंटीजर टीजर्स, तो स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक आए तो भी उसे मैनेज कर लेना। अब देखो यहाँ पर इंटीजर्स, यहाँ पर क्या होगा इंटीजर्स की माइनस और प्लस में -1, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू क्या होंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इन्फिनिटी तक, और राइट हैंड साइड में हमारी पॉजिटिव वैल्यूज। इनके बीच में अगर कोई नंबर है ना, जैसे 1.1 है, वो इंटीजर नहीं है। जैसे 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है वो नहीं है, ठीक है। इनके बिटवीन कोई भी नंबर लाई करेगा वो हमारा होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ यही नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नंबर्स हो गए हमारे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि जैसे वो कहेगा कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है, ठीक है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कॉन्जुगेटिव, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स किसको बोलते हैं हम, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। वो बोलेगा कि 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स लेने की। अगर हम बात करेंगे 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स की, मींस लगातार, ठीक है, कि भी एक के बाद तो दूसरा, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये कॉन्जुगेटिव है। जैसे 2 और 3 कॉन्जुगेटिव, क्योंकि 2 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा आपका 3 आएगा, तो ये क्या है हमारे, इनके बीच में कोई भी गैप ना हो। जैसे 2 और 4 ये कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, ये ऑल्टरनेट होंगे, इनको ऑल्टरनेट कह सकते हो। जैसे 3 4 5 6 ये क्या होंगे हमारे, जो हमारे 2 कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव। जैसे हमारा हो गया 1 2, कह देंगे हम 2 नेचुरल नंबर्स है, वो कह देगा ऐसे ही बोलता है कि भाई 2 नेचुरल नंबर्स बताओ। तो जो भी नंबर्स बोलता है ना उसको लेट करते हैं कि भाई एक नंबर को नेचुरल नंबर कहेगा तो एक को एक्स लेट करेंगे, उससे जस्ट नेक्स्ट वाले को क्या कर सकते हैं हम, x+1। आप x-1 भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक x लेट किया तो उससे पहले भी आपका जो नंबर होगा वो भी तो कॉन्जुगेटिव होगा। जैसे 2 3 कॉन्जुगेटिव है, ऐसे 2 और 1 भी तो कॉन्जुगेटिव है, ऐसे भी हो सकता है। तो भी बेसिक ये है कि भी आपको क्या है कि अगर एक x ले रहे हो तो आप x+1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनमें 1 1 का गैप है। ऐसे ही वो कह देता है इवन नंबर। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर और ओड नंबर किसको बोलते हैं। इवन नंबर आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो अगर वो बोले 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, तब हम लेंगे x, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा, x+2 होगा, x एंड x+2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 2 का गैप है, मींस कि भी 2 के बाद 4 4 के बाद 6, तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 2 का गैप है, तो यहाँ पर 2 2 गैप बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्योंकि सॉल्विंग प्रॉब्लम में सारी प्रॉब्लम किस पर है, सारी प्रॉब्लम किस में है भाई, आपको इक्वेशन बनाने में। अगर आपकी इक्वेशन बन गई फिर तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी बच्चों को मोस्टली आता है। लेकिन बात तो सारी यहाँ पर है कि भाई आप उसकी इक्वेशन कैसे जनरेट करते हो। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बस बेसिक चीज है कि आपको कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं तो भी x x+2, ओके। ओड नंबर्स हैं, देखो अगर ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स में भी यही रूल चलता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ओके। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ओड नंबर प्राइम के जैसे हैं, नहीं प्राइम के जैसे नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप 9 प्राइम नहीं है लेकिन 9 ओड है।
तो ओड नंबर ये होता है, लेकिन ओड नंबर में भी हमेशा देखो टू नंबर्स के बिटवीन टू का ही गैप होता है, इसलिए इसमें भी हम क्या ऐड करते हैं, एक एक्स और एक x+2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, कैसे भी क्वेश्चन नहीं किया, तो आपको ये टर्म्स है ना, ये नहीं समझ में आ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर सभी चीजें क्लियर कर देंगे आपको। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर देख लें, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि भी हमें ये नंबर्स पता होने चाहिए कि भी नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, ये सब सम बेसिक नंबर्स हैं, ये पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। नंबर का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं कि एक्स ऐसी का रेसिप्रोकल 1/x होगा, ठीक है, वो रेसिप्रोकल भी बोल देता है कि भी रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल अगर ये x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। ये सिंपल सी बातें हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि भी जैसे इसमें हमें फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन की है, उसमें एमसीक्यूज है, तो हम सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देखते हैं और तब देखते हैं कि भी हमें जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारे काम भी आ रहा है नहीं। क्योंकि देखो अगर आप कॉन्सेप्ट करते हो सिर्फ और क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो भी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको भी एप्लीकेशन करना है इनका कि भी हम इसका यूज करेंगे तभी तो हमें चीजें आएंगी, ओके। तो करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और ये प्रैक्टिकल ही है, इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं प्रैक्टिकल। आपको थ्योरी पढ़ा दी जाए और आपसे प्रैक्टिकल नहीं किया कराया जाए तो भाई कि आपके 99% है चांस है कि भी आप उस प्रैक्टिकल को नहीं कर पाओगे बिना थ्योरी के। लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है कि भी हमें पता तो होना ही चाहिए कि बेसिकली करना क्या है, तभी तो हम इसे कर पाएंगे। तो बस ये इंट्रोडक्शन है इसमें। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी कोई भी टर्म्स इस तरह के कोई भी टर्म्स हमारी आती है तो वहां पर हम उस चीजों को क्लियर करेंगे। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ये गिवन क्या है, पहले हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं कि भी आप सर बोर्ड पर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हो लेक्चर। तो देखो बोर्ड पर रिकॉर्ड करने पे लगता है बहुत ज्यादा टाइम, क्यों, क्योंकि भी हम इसे लिखना भी है, रफ भी करना है सभी, फिर एडिटिंग करनी है और वो सभी वर्क हमें अपने आप करना होता है। फिर हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है क्योंकि भी हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं है, हम अपने फोन से शूट करते हैं। तो भाई फोन से शूट करते हैं तो भाई वो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते आप फोन से क्योंकि हीटअप कर जाता है वो बहुत ज्यादा। तो बच्चों देखो बात कैसे भी कि आप बोर्ड पर कर रहे हो या फिर आपको हम जैसे भी पेन खोजी से करा रहे हैं उस पर कर रहे हो, आपको बात है कि भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बताना कि भी आपको कैसा लग रहा है कि बोर्ड पर लेक्चर समझ में आ रहा है अच्छे से या फिर पेन कॉपी वाला ही सबसे बेस्ट है। तो आप बताना कि भी कंपैरिजन करके कौन सा आपको बेस्ट लगता है मेथड। लेकिन हम पूरा आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि भी आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पर सही से समझ में आए और आपको बेनिफिट मिले। तो आप देखो हमने लिखा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द सम ऑफ द देयर रेसिप्रोकल इज 5.6, द नंबर्स आर। देखो अभी अगर हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड होता तो कितना बेनिफिट होता कि ये क्वेश्चन हम पहले से पीडीएफ बना लेते और आपको इधर ही सोल्व कर देते, रफ भी नहीं करना पड़ता, उसे बार बार हमें लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है, इधर ही हम सोल्व कर देते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता। कितना टाइम यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, सेव हो जाता। भाई टेक्नोलॉजी का अपना यूज है, लेकिन भाई कॉस्टली है टेक्नोलॉजी, तो टाइम होगा तो वक्त पर हम क्या करेंगे भाई आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। लेकिन अभी हम इस पर फोकस रखते हैं कि भाई हम क्या करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 5। आप इस तरह के क्वेश्चन में ना डायरेक्ट पहले क्या देखो, आप एमसीक्यूज अगर गिवन किए ना भी एमसीक्यूज में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है मोस्टली क्वेश्चन में। कैसे, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स है जिनका सम होना चाहिए 5। ऑप्शन देखो 2 और 5 का सम 5 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 का सम आएगा 5, यहाँ पर आ रहा है 5, नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन गिवन किया है जिसका सम 5 आ रहा है, तो भाई यही आंसर है, इसका आंख बंद करके लगा सकते हैं हम इसमें। लेकिन बच्चों को डाउट आ रहा है कि भाई कैसे सोल्व किया होगा इसे, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि भाई टू नेचुरल नंबर्स हैं, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स हैं, ये नहीं बोला कि कॉन्जुगेटिव है या नहीं है, सिर्फ बोला कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना तो भाई वन वेरिएबल में ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि भाई टू नेचुरल नंबर्स, तो अगर हम टू नेचुरल नंबर्स को लेट कर लेते हैं x प्लस वाई, तो भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए 5, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकंड में कह रहा है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, और इनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा 5/6। तो रेसिप्रोकल्स अभी बताए थे, फिर रेसिप्रोकल कैसे करेंगे 1/x एंड 1/y इक्वल्स टू में क्या कर देंगे हम, कितना है 5/6। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, हम सोच रहे हैं कि भी ये क्या है लीनियर इक्वेशंस वाला जो सिस्टम है वही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक बनेगी। कैसे, आप इसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो कि आप x को ऐसे रहने दो, आप y के प्लेस पर क्या कर सकते हो कि y के प्लेस पर हम रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या
5 माइनस एक्स। या फिर हम नंबर स्टार्टिंग में ही ऐसे लेट कर सकते हैं कि एक हमने एक्स लेट किया, अभी टू नंबर्स का सम 5 है, एक एक्स लेट किया, एक क्या होगा 5 माइनस एक्स। या तो हम स्टार्टिंग में बोल देते कि भी लेट फर्स्ट नंबर भी एक्स एंड सेकंड भी 5 माइनस एक्स। समझ रहे हो आप कि 5 माइनस एक्स क्यों कहेंगे कि भाई आपको पता है कि टू नंबर से हम दोनों का सम है 5, एक नंबर को आपने लेट कर लिया 2, तो भाई बचा जो नंबर है वो कैसे कर सकते हो आप, कैसे फाइंड कर सकते हो 5 माइनस 2 3, ऐसे तो कर सकते हो। एक नंबर है हमने लेट कर लिया, वो नेक्स्ट नंबर है 1, जो उससे दूसरा नंबर होगा वो कैसे करोगे 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो ऐसी है कि एक x और एक 5 माइनस एक्स, हमें नहीं पता कि भी वो x क्या है, तो इसलिए हमने x और दूसरे को 5 माइनस एक्स ऐसे भी ले सकते हो। तो बात यहाँ पर भी वही है कि अगर आपने इनको इंडिविजुअली लेट किया कि भी एक x एक y एंड हमने लिखा x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, तो आप y को भी तो 5 माइनस एक्स बोल सकते हो। समझ रहे हो आप कि भी एक हमने x माना, एक हमने y माना, लेकिन y के प्लेस पर भी तो हम 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो बस हम यही करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/6। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, ऐसी इक्वेशन हमने सोल्व किया है चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 भी हमारा है, उस पर हमने जो भी लेक्चर्स कराए हैं न्यू वो देख सकते हो आप, और ओल्ड लेक्चर की हेल्प से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबरिंग मिसमैच होगी, जितने भी हमारे ओल्ड लेक्चर्स हैं सेलिना कौन साइज पर, उसमें सिर्फ नंबरिंग मिसमैच होगी, वरना सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई एवरग्रीन है, क्रिस्टोन है, ये जो बुक्स चल रही हैं, अब कोई भी बुक चल रही है कॉन्सेप्ट तो यही है। आप क्वेश्चन रट रहे हो क्या, नहीं रट रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हो, तो भाई आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखोगे और क्वेश्चंस आप किसी भी बुक के कर लोगे तो आपके बुक के तो अपने आप से ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं होते, होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते हैं, तो फिर हम उसको भी आपको बताएंगे कि आप डाउट में बता सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर हम उसमें डाउट क्वेश्चंस आपके लिए करेंगे। तो भी परेशान ना हो, वैसे तो हम एवरग्रीन बुक करा रहे हैं, लेकिन इस बुक को भी आप अच्छे से देखें। अगर आप एवरग्रीन बुक आपकी चल रही है तो इस बुक पर भी आप क्या करो, फोकस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि भी हम आपको बेकार के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब ये आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन भी सेलिना में है, तो ये मत सोचना कि भी ये बेकार क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये मत सोचो कि हम किसी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सोचो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, अब देखो इसे, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली हम क्या कर लेंगे, इन दोनों कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर सोल्व करते हैं हम। पहले इसको एक स्टेप यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई अगर एलसीएम लेना है आपको दोनों का, तो भी क्या करोगे, सिंपल इनका कर दो प्रोडक्ट। एलसीएम नहीं लेना आ रहा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स वाली वैल्यू वाली हमें नहीं पता क्या होगा एलसीएम, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आंख बंद करके ये काम करना है इसमें आपको बस। ठीक है, आपका हो जाएगा एलसीएम कंप्लीट। अब इसको लेके आ गए हम इधर, यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा हमारा ये 5, ये 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये प्लस एक्स, डिवाइड में कितना, ये जो x है या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से बोल सकते हो। यहाँ पर 5x और ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 5/6, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मिलेगा ओनली 5, नीचे मिल रहा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। ये जो 5 है ना, इस 5 से भी 5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में होगा, यहाँ पर कैंसिल, तो आप इक्वल टू में वैल्यू सेम कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर बचेगा ओनली 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 5 1 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर। देखो स्टार्टिंग में हमने आंसर बता दिया था, अब हम इसको कर रहे हैं, देखो इतना टाइम लग रहा है। तो एमसीक्यूज में देखना कि आप उसे ऑप्शन से कर पा रहे हो नहीं, ऑप्शन से कर पाओगे ना सबसे बेस्ट है। कैसे कि भी हम जैसे ये किया, इन दोनों का सम कितना आ रहा 5, तो ये लगा दिया, इन दोनों का रेसिप्रोकल करके देख लो, सम कितना आएगा 5/6 ही आ रहा होगा, देखो ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 6, यहाँ 3 + 2 सही है, 5/6 भी आ रहा है, तो आंसर यही है, तो हमें पता चल चुका है। पर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5x और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, ये वैल्यूज इधर लेके आ जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पर आकर हमारा, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू, और +6 इक्वल्स टू में 0। अब आपको 6 के फैक्टर करने हैं कि भाई आपको प्लस करने पर क्या मिले, 5 मिले, बताओ 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 2 + 3, ठीक है, 2 3 6 होते हैं, 2 + 3 करेंगे हम 5। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक खेल है, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। तो आपने पहले बताया था भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ पर हो जाएगा -2x और यहाँ पर हो जाएगा -3x।
ओके, यहाँ पर ये +6 इक्वल्स टू में 0। अब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो यहाँ पर x-2, और यहाँ पर माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। इसके 2 फैक्टर्स होंगे हमारे, तो इसके 2 फैक्टर्स क्या होंगे, इसको इधर लिख लेते हैं हम, यहाँ लेके आ जाते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा नीचे हो जाएगा और आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर x-3 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको क्या 3। तो वही है कि भाई आपने एक नंबर 2 लेट किया तो भाई दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा क्या होगा भाई 5 - x है, 5 - x तो 2, 5 - 2 3 हो जाएगा। ओके, तो 2 और 3, देखो यहाँ पर हम एंड ले रहे हैं, यहाँ पर हम एंड लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे 2 नंबर्स बोले थे उसने फाइंड करके। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 2 और 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन्हीं क्वेश्चन में हम यहाँ पर और लगा रहे थे, जैसे हम इसमें और ही लगाएंगे कि अगर आपने एक 2 लिया तो दूसरा 3 होगा, अगर एक 3 लिया, ये वाला 3 लिया तो ये 2 होगा। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर होंगे, 2 3 बोलो या फिर 3 और 2 बोलो, सेम ही है। ओके, ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें, और ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। तो आप बताइए कमेंट करके कि भी आपको अच्छे से समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भाई इसको हम अगेन डिस्कस कर लेंगे। आप इसको अगेन देखना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अगेन इसको देखना है कि हमने किस टाइप से किया है। सिंपल हमने क्या किया, भाई 2 नंबर्स x एंड y लेट किए 5, या तो आप ऐसे लेट कर सकते हो, कैसे कि भाई एक को x, एक को क्या होगा हमारा 5 - x, ऐसे भी लेट कर सकते हो कि अगर 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का सम 5 है तो एक को x और एक को 5 - x। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 5/6 आ रहा है, आप y के प्लेस पर क्या ले रहे हो, y के प्लेस पर ले रहे हो आप 5 - x। ओके, ये हो गया सिंपल। और फिर हमने इसका सोल्व किया, ये इक्वेशन बनी हमारी, इसको सोल्व किया, ये आ गई x की वैल्यू 2 और 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू फर्स्ट। ओके, ए एमसीक्यू हो गया हमारा। अब देखेंगे इसमें बी वाला पार्ट, तो इसका बी पार्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। बी वाले एमसीक्यू में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन होल नंबर्स इज 24। ओनली बस एक ही स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव इवन होल नंबर्स इज 24, कि आपको कॉन्सेक्यूटिव इवन होल नंबर्स लेने। अब इवन होल नंबर्स का मींस क्या है कि भी इवन नंबर जो सिर्फ हमारे क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन होल का मींस क्या है इसमें, इवन होल नंबर। देखो जो इवन नंबर होते हैं ना हमारा, ये भी इवन है, 0 भी इवन नंबर होता है, -4 भी इवन नंबर, नेगेटिव में भी होते हैं। हम सोचते हैं कि इवन नंबर वो जो 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स किसके लिए है, जो होल नंबर्स में आने वाले इवन नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में ये 0 भी आएगा इवन नंबर में, इवन भी क्या है, मतलब 0 भी क्या है, इवन नंबर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि भी इवन होल नंबर्स हो, तो इवन नंबर मींस होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उन 0 से स्टार्ट होने वालों में जो हमारे इवन नंबर है मींस पॉजिटिव इवन नंबर आएंगे, या तो 0 होगा हमारा, या फिर क्या होगा पॉजिटिव ही इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8, लेकिन कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव का मींस हमें पता ही है कि अगर एक 2 है तो एक 4 होगा, 4 है तो 6 होगा, 6 है तो 8 होगा, इस टाइप से। ओके, अब वो कोई भी हो सकता है, नहीं पता, लेकिन इसमें फिर हम करेंगे क्या, इवन अगर उसने बोल भी दिया कि हमने लेट भी कर लिया x और लेट कर लिया सेकंड वाला x+2, आपको पता है भी इवन नंबर में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। एक x है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, उसमें 2 ऐड करके आएगा, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला 2 ऐड करके होगा। तो उन दोनों का क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें, ये 2 नंबर्स हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें हम, तो कितना होगा 24। लेकिन आप इसका ऑप्शन देखो, क्या ये इवन 8 3 24 आ रहा है, लेकिन क्या ये इवन नंबर्स है, नहीं है। 4 6 24 आ रहा है, पॉजिटिव 24 भी आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन देखो ये नेगेटिव इवन नंबर्स हैं, ये ऑप्शन हो जाता अगर ये इंटीजर्स में बोल देता, या फिर बोल देता ओनली 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स भी बोलता ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। इसीलिए इसने यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्जुगेटिव इवन होल नंबर्स भी लगा दिया इसमें, क्योंकि अगर ये सिर्फ ओनली इवन बोलता तो भाई ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, क्योंकि ये भी इवन है, नेगेटिव में इवन है, लेकिन है तो इवन, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर क्या है, हमारा इवन है। 2 से हमारा 0 भी डिवाइड हो रहा है तो इवन है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 0 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने ये तो नहीं कहा कि कोई भी 1 से डिवाइड हो रहा है तो भी वो ओड है, सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है तब वो इवन है, समझ रहे हो। तो इसलिए 0 भी एक इवन नंबर है। अब हम बात करें इस वाले ऑप्शन की, 8 3 24 आ रहा है, लेकिन ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, ये ओड है, ये इवन है। लेकिन इसको देखो आप, इस ऑप्शन को, 4 6 24 आ रहा है, दोनों इवन है और होल नंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डायरेक्ट हमने ऑप्शन से कर दिया, करने की भी कोई जरूरत नहीं है।
वैसे हम करते कैसे भी, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 लिखते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनती है, 24 इधर आकर माइनस का हो जाता है 24 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स माइनस करने पर 2 आए। बताओ 24 के फैक्टर, 24 के फैक्टर की माइनस करने पर 2 आए। जैसे 6 4 जा 24, तो 6 माइनस 4 ऐसे बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू में 24 होगा। यहाँ पर यहाँ से कॉमन लेंगे x और यहाँ पर x प्लस 6 बचेगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे -4, तो यहाँ पर x प्लस 6 बचेगा हमारा। इन दोनों में से अगर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं तो भाई x प्लस 6, एक तो ये दोनों वैल्यू कॉमन और फिर यहाँ पर मिलता है हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है हमारी माइनस की 6 और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 4। तो एक नंबर अगर हम 4 लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे 4 प्लस 2 6, क्योंकि ये हम नहीं ले सकते, नेगेटिव इवन नंबर हमें लेना नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 4 और सेकंड वाला क्या हो जाता 4 प्लस 2 6, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है 4 एंड 6। सिंपल है। तो इस टाइप से आपसे कर सकते हो इसका बी पार्ट। अब देखेंगे इसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। तो अब करते हैं इसमें सी पार्ट इसका। देखो सी पार्ट में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 41। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिनके स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर्स 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का। देखो अगर हम ऑप्शन से देखें इसमें, ये है 4, ये है -5, ठीक है। इनके स्क्वायर्स करें और उनका सम कर दें हम, कितना आ रहा है 4 का 16 और 5 का 25 आ रहा है 41, बिल्कुल सही है। इसको करो आप, यहाँ से भी 41 ही आएगा, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ -4 ले लेते हैं, यहाँ प्लस ले लेते हैं, स्क्वायर से बाहर तो वैल्यू प्लस की होगी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम देखें भी कोई दूसरा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का 25, आंसर कितना आ रहा है 41। यहाँ पर भी आप -4 का स्क्वायर करोगे प्लस 16 होगा, एंड -5 का स्क्वायर करोगे प्लस 25 होगा, यहाँ पर 41 होगा, यहाँ पर 41 होगा। तो भाई फिर इसमें और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनका देखो आप, इसमें 16 और 9, ये तो 41 आ ही नहीं रहा। ये 36 और 9, 36 प्लस 9 41 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो आ ही नहीं रहा। और वैसे भी ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अब इन दोनों में आपको अगर कंफ्यूजन है तो बताओ कि भाई इसमें ऑप्शन क्या है हमारा। तो देखो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों? कि ये तो कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं। अब बच्चे सोच रहे हैं 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव तो है, लेकिन ये 4 और -5 है। नंबर लाइन पर 4 आएगा यहाँ पर 1 2 3 और 5 आएगा कुछ यहाँ पर आकर, समझ रहे हो आप। तो कॉन्जिक्यूटिव कहाँ है, ये कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव है। क्यों? 4 एंड 5, ये रहा 4 एंड 5, -4 एंड 5, ये रहा -4 एंड 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड है 4 एंड 5 और -4 एंड -5, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये इसका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो बस यही कंफ्यूजन थी। मोस्टली बच्चों को यही कंफ्यूजन होगी इसमें कि भाई ये वाला क्यों लिया है, ये क्यों नहीं लिया है। तो बस ये छोटी सी बात है, वैसे आपको पता भी होगी मोस्टली बच्चों को। तो भाई इसमें सी में बस ये करना था आपको। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो ये हमारा डी पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2। एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं, उन दोनों को सम करें, उन दोनों को ऐड कर दे, तो भाई कितना आना चाहिए 5.2। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो डायरेक्ट। 5 प्लस, अगर एक 5 है और दूसरा 1/5, इसका रेसिप्रोकल इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पर 5 5 से 25 प्लस 1 26/5 कितना आ रहा है 5.2 आ रहा है, क्योंकि 5 5 से 25 और 5.2 सिंपल है, यही आंसर होगा इसका हमारा। सिंपल, आप इसको चेक कर लो। 2 to the 4, अगर 2 to the 4 और 1 5 5 और 1 2, ये 2.5 आ रहा है। ये 4 4 से 16 प्लस 1 17, तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, ये माइनस का 5.2 होगा। तो फिर हमारा ऑप्शन तो यही हो गया करेक्ट, अगर हम ऑप्शन से कर रहे हैं। और अगर हम इसे जनरली सोल्व करते तो भी क्या करते हैं हम, इसमें एक नंबर ऐड करते हैं x, इसी के रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1/x, और इक्वल्स टू में क्या कर लेते हैं हम 5.2 पुट करते। आप इसका ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये x² हो जाता है +1, और यहाँ पर कितना हो जाता है, पॉइंट हटाते नीचे 10 और 2 से कैंसिल कर रहे हो आप, कितना आ रहा है 26, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12 और 2 5 जा 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। 26 इधर आ जाएगा, ये 5x², 26 इधर आकर माइनस का 26x, और ये 5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। आप इसके फैक्टर करो, एक 5 मिलेगा आपको, एक 5 मिलेगा। और अगर दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो भाई आप उसको मत लेना, एक 5 और उसका रेसिप्रोकल 1/5 ले लेंगे, या फिर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पर अगर हम करें इसको सोल्व, 5 5 से 25 के फैक्टर प्लस करने पर 26 आए, तो 25 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 25 प्लस 1 इंटू मैक्स और प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 5x² माइनस में 25x और माइनस में 1x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0।
5x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर x -5 और यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x -5। टू फैक्टर्स मिल गए x -5 एंड 5x -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1/5। तो नंबर आप 5 और 1/5 में से कुछ भी ले सकते हो, एक 5 और एक 1/5। ठीक है, समझ रहे हो आप कि भाई इसने दोनों नंबर नहीं दिए, इसने कहा कि आप ये भी ले सकते हो ये, क्योंकि अगर आपने 5 लिया तो इसका रेसिप्रोकल आप 1/5 करोगे, और अगर आपने 1/5 लिया है तो आप 1/5 का रेसिप्रोकल 5 करोगे। आप दोनों का ही सम करके देख लो कितना आ रहा होगा, 5.2 5.2। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन डी में फर्स्ट। ओके, तो डी में क्या है हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पास इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, टू इंटीजर्स डिफर बाय 2 मींस टू इंटीजर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का सम 52 होना चाहिए। द इंटीजर्स आर। तो फिर हम सबसे पहले इसको ऑप्शन से देखते हैं कि भी अगर हम इसको देखें इन दोनों का डिफरेंस, अब डिफरेंस हमेशा बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है, हमेशा ये याद रखना है कि जब कभी वो डिफरेंस बोलेगा हमेशा बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू। तो 6 - 4 2 आ रहा है, यस। इनके स्क्वायर्स का सम 4 का 16 और 6 का 36, दोनों का सम 52 आ रहा है, यस 52 आ रहा है। तो फिर तो यही ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन है, जैसे 4 और 6, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कि टू इंटीजर्स, ये तो और की बात कर रहा है, या तो ये या फिर ये तो एक की बात कर रहा है सिंगल की, कि भी या तो ये होगा या फिर ये होगा। और का मीन्स या होता है हिंदी में। ओके, तो भाई 4 या 6 नहीं होंगे तो 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स लेने। जैसे यहाँ पर भी और बोल दे तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब आप फोर्थ वाला देखो, इसमें 6 और 4 इसमें भी, लेकिन इसमें -4 और -6 भी है। क्या -4 और -6 का डिफरेंस भी 2 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू है -4। नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है। आपने -4 में से किसको डिफरेंस माइनस कर दिया आपने, इसका डिफरेंस क्या है? -4 और -6 का। तो भाई देखो आप 2 आ रहा है नहीं, तो यस 2 आ रहा है, तो भाई ये भी हो सकता है। और आप इन दोनों के स्क्वायर्स करो, इन दोनों के स्क्वायर्स करोगे आप, फिर भी हमें क्या मिलेगा, -4 का स्क्वायर 16 ही मिलेगा और -6 का स्क्वायर 36 ही मिलेगा, 52 ही मिल रहा है आपको। तो फिर तो भाई बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि भाई ये भी हो सकते हैं दोनों नंबर, ये भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यही ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, फोर्थ वाला। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप करोगे इसको इक्वेशन फॉर्म करके, तब कैसे करोगे? तब ये लॉन्ग हो जाएगा। कैसे कि भी अगर 2 नंबर्स का डिफरेंस 2 है, तो आप एक नंबर अगर x ऐड कर रहे हो, दूसरा नंबर ऐड करना पड़ेगा हमें x -2। अब x -2 क्यों किया इस बार हमने, 2 - x क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप देखोगे 2 नंबर से हमने एक को x लिया एक को y, दोनों का डिफरेंस लिखा हमने 2। तो अगर x को हम x ही रहने देते हैं तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं 2 को इधर लेके आए, y को लिख सकते हैं x -2। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। जैसे मान लेते हैं भाई एक नंबर हमने 5 लेट किया, अब इन दोनों का डिफरेंस ये वाला जो ये दूसरा नंबर हम लेट करेंगे, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए क्या 2। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे 5x -2 कर देंगे, x -2 करोगे ये आ जाएगा 3। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ रहे हो आप? तो इस टाइप से हम डिफरेंस में लेट करते हैं एक x, तो एक x -2। अब अगर हमारे पास 2 नंबर्स हो गए, एक x और एक x -2 हो गया, एक हो गया x और एक हो गया हमारा x -2, और फिर कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, उन दोनों कर दो सम, किसके इक्वल होगा 52 के। आप इसे सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये a² प्लस b² -2 भी करेंगे तो 2 to the 4x इक्वल्स टू 52। आप इन दोनों करो तो आएगा यहाँ पर 2x², ये माइनस का 4x और ये 4, ये 52 इधर आकर क्या हो जाएगा -52 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 2x² माइनस में 4x और माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 हो रहा है। अब आप इन सभी में से 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन अगर आप ले लेते हो तो भी कितना मिलेगा हमारा, ये 2x और माइनस का कितना जाएगा 24 इक्वल्स टू में 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है x² माइनस 2x और -24, आप इसको सोल्व कर लो। माइनस करने पर 2 आए 24 के फैक्टर, तो 6 - 4, 6 4 से 24 होते हैं, माइनस करने पर 2 भी आ रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x और माइनस प्लस 4x -2 24 इक्वल्स टू में 0। दोनों से x कॉमन लेंगे, x -6, क्योंकि भाई ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये तो सभी को आता ही है। तो सिंपल, अब तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। यहाँ x की वैल्यू 4 इक्वल्स टू में 0। एक x की वैल्यू आ रही है प्लस की 6, एक x की वैल्यू आ रही है -4, क्योंकि अगर एक नंबर हम 6 लेते हैं तो दूसरा नंबर हम 4 ले सकते हैं।
कैसे पता चला यहाँ से, तो अगर एक को हम 6 ले रहे हैं, भाई एक को हमने 6 लिया है यहाँ पर, दूसरा क्या होगा 6 माइनस 2 क्या होगा 4। तो एक को 6 ले रहे हैं तो एक को 4 ले सकते हैं, और अगर एक को -4 ले रहे हैं तो दूसरे को क्या ले सकते हैं हम -6 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x एंड हमारे पास क्या x -2 है, एक को हमने -4 लिया, दूसरे को क्या ले सकते हैं -4 इंटू -2 -6। इसलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है इसमें करेक्ट हैं। ओके, तो ये था इसका ई पार्ट। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखेंगे इसमें। अब हम एफ पार्ट, इसका ये लास्ट पार्ट है इसका एमसीक्यू का। तो इसमें कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। तो अब ये वर्क और टाइम वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको क्या करना है, जब ये बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए किसी काम को किस में करता है 5 डेज में करता है। ओके, एंड बी किसी काम को कितने डेज में करता है x + 5 डेज में करता है। अब इस बात पर ध्यान देना, इस चीज को समझना है आपको कि अगर ये वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं कि बी ए इस काम को इतने देर में करता है, बी इस काम को इतने देर में करता है, तो इसका 1 डे वर्क जो होगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। ये मान लेते हैं एक बंदा है वो किसी वर्क को 5 डेज में करता है, तब हम इसको एक एक दिन का अगर हम क्या करते हैं वर्क डिवाइड करें कि भाई टोटल वर्क अगर उसका 5 है तो 1/5, मतलब टोटल वर्क उसका 1/5 नहीं है, टोटल डेज वो 5 में कर रहा है। लेकिन अगर हम उसका पूरा वर्क 100% मानते हैं, ठीक है, और 100% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो 1 हम टोटल वर्क लेते हैं हमेशा। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/5, एक एक दिन में वो कितना वर्क करेगा 1/5 1/5 और 1/5, आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है मोस्टली बच्चों को कि भी इसका रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। तो रेसिप्रोकल हम इसलिए करते हैं क्योंकि भी हम वहां पर वर्क ले रहे होते हैं कि अगर ये 5 डेज में वर्क कर रहा है तो इसका 1 डे वर्क 1/5 होगा। क्यों? क्योंकि आपको 5 डेज में इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है वर्क को डिवाइड करना है। टोटल वर्क 1 ले लेते हैं, ठीक है, टोटल वर्क हमेशा 1 या फिर 100% कहते हैं। अब उसको कंप्लीट करना है अगर आपको, तो उसको कंप्लीट करना है तो भाई अगर 5 डेज में कर रहा है तो 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। आप 1 1 1 ये 5 डेज का वर्क है, आप इनको ऐड करके देख लो टोटल 1 आएगा। 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई 100% वर्क को हम 1 लेते हैं। ऐसे ही सेम इसमें भी इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा x + 5। अब हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी बात ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अगर ए एंड बी दोनों एक साथ करें वर्क को, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर वर्किंग टुगेदर इज 3 1/3। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ करें उसी वर्क को तो क्या हो जाएगा ये 3 1/3 को बोल सकते हो आप 10/3 डेज। समझ रहे हो आप इसे? अब ध्यान से सुनना कि भी एक बंदा किसी काम को अकेला अगर वो किसी काम को कर रहा है तो उसे लग रहे हैं मान लेते हैं 10 दिन। दूसरा बंदा बी है, उसको उसी काम को करने में लग रहे हैं 12 दिन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ काम करने लगे तो क्या इन्हें 22 डेज लगेंगे? नहीं, इन्हें कम डेज लगेंगे। तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है ना, जैसे हमने क्लास 7th क्लास 8th में देखते हैं हम कि भी इनवर्स वेरिएशन की जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, बंदे बढ़ाएंगे हम, तो काम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो वही रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम 1 डे वर्क लगाएं कि भी इसका 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क, ये क्या है हमारा वर्क है, समझ रहे हो आप, ये क्या है हमारा वर्क, ए का 1 डे वर्क बी का 1 डे वर्क, वो टोटल होगा किसके, इन दोनों के 1 डे वर्क के इक्वल तो होगा। इन दोनों का 1 डे वर्क कितना होगा, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 3/10 वर्क, रेसिप्रोकल कर देते हैं बस हम। समझ रहे हो आप? तो आप वर्क को रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट कैसे कि भी a + b का वर्क हमारा कितना आ रहा है, अगर a + b का वर्क अगर हमारा कितना आ रहा है 3/10 आ रहा है, तो भाई a और b का इंडिविजुअल 1 डे वर्क कितना है 1/5 और यहाँ पर कितना है x + 5। यहाँ से बनेगी आपकी इक्वेशन और ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप? ये सही से विजिबल है या नहीं है? नहीं है तो भाई इसको अच्छे से दोबारा से कर देते हैं हम, क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे कि भाई अब इसको अगेन समझते हैं। और फिर अगर हम इसको देखेंगे भी क्या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं कि भाई इसका 1 डे वर्क अगर हम 5 लें, ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 5 है, हमें क्या बताना था वैल्यू ऑफ x बतानी कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं हम। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट हमारा नहीं हो पाएगा, या आप कैसे करोगे इसको, तो हम इसको इस टाइप से ही करेंगे। कैसे, देखो आप, ये हमने 1 डे वर्क लेट किया और इसी को हम सोल्व कर रहे हैं। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5। मीन्स कि अगर ये 5 में कर रहा है तो ये कितने में करेगा, जो भी x की वैल्यू होगी, अगर ये 5 आ रही तो 5 + 5 10 डेज में कर देगा ये। और फिर आप क्या करोगे भाई,
फिर आप उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम करोगे तब ये आएगा 3/10। ओके, तब ये आएगा हमारा 3/10। समझ रहे हो? क्योंकि फिर आप ये मत सोचना कि 5 और इन दोनों को प्लस करके ये आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ज्यादा दिन में करेंगे काम, लेकिन दोनों एक साथ करने लगे तो कम दिन में कर रहे हैं। ये है कॉन्सेप्ट हमारा। अब हम इसको अगेन समझते हैं कि भाई इक्वेशन कैसे बनी है। ओके, तो अच्छे से देखना है इसको, क्योंकि भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हमने क्या लिया, a प्लस बी का 1 डे वर्क कितना लिया है हमने, इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा था हमारा 10/3, कितने डेज, तो इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 3/10। ओके, ए का 1 डे वर्क कितना है, अगर ये 5 डेज में करता है तो ये कितना हो जाएगा 1/5, प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x+5। और ये भी हम 1 डे वर्क ले रहे हैं, डेज तो हमारे 10/3 है, 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये 1 डे वर्क है 3/10। ये इक्वेशन बन रही है हमारी कुछ इस टाइप से, जब हम इनके 1 डे वर्क को लेट करके चल रहे हैं। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये x+5 इधर और यहाँ पर ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू में 3/10। सोल्व कर लो आप इसे। अगर इसको सोल्व करते तो ऊपर आ रहा है भाई x+10, नीचे आ रहा है ये 5। देखो 5 से इसको कैंसिल कर लो आप, 2 कट सकता है, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर तो ये और भी सिंपल हो जाएगा भाई, फिर तो क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक बननी चाहिए हमारी। ए की सिंगल एक्स आ रहा है इसमें, तो अगर ये सिंगल एक्स आ रहा है फिर तो क्वाड्रेटिक होगी नहीं, देखते हैं चलो ऐसे भी हो जाएगा या नहीं। x+10, ये x+5 इधर अगर मल्टीप्लाई में 3 के साथ, अभी देखेंगे भाई इसमें क्वाड्रेटिक ही नहीं बन रही है, तो 3x + 3 5 15, देखते हैं आंसर सही आ रहा है नहीं। 3 को उधर लेके आते हैं तो -3x, 10 को उधर लेके आते हैं तो 15 - 10, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, ये कितना हो जाएगा -2x = में +5, और x की वैल्यू आ रही है 5/-2। ये आ रही है, कहीं पर हमने मिस्टेक की है, इसने 5x बोला था, 5 डेज है ना। A can do a piece of work in x days and B can do a same work in x+5 days. The total number of days taken by A and B work together, ठीक है, the value of x आपको फाइंड करनी है। सिंपल ही है फिर तो भाई, इसमें भी 1/x ही करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पर इसे x डेज लेना चाहिए था, इसको पहले इसने 5 डेज ले लेना, यहाँ पर इसे 5 डेज कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिस्टेक है इसमें। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिंगल वेरिएबल है x, आप इसको सोल्व कर रहे हो तो भाई सिंगल वेरिएबल ही रहेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। अगर इसमें हम x यहाँ लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर x लेते हैं तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैसे? अब आप देखो अगर यहाँ पर x है तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। अब इसको ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, B कैन डू अ सेम वर्क x+5 डेज। तो यहाँ पर इक्वेशन ही हमारी सही नहीं बन रही है। देखो कैसे, लेट कर देंगे भी x डेज में कर रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 या x+5। ओके, ये 5 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x+5 इक्वल्स टू में 3/10। अब आप इसको सोल्व करके देखो, ये x और यहाँ पर ये x+5, यहाँ पर ये x+5 और यहाँ पर ये x इधर मल्टीप्लाई, ये 3/10। अब आप इसको सोल्व करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5 + 2x बोलो है 2x+5, और ये कितना हो जाएगा x² प्लस में 5x। अब बनी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन मिस्टेक भी काफी दिए हैं इस बुक में, इस बार जो न्यू बुक आई है हमारी, काफी मिस्टेक है हमारी बुक में इसमें। 2x, अब देखो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और ये इधर मल्टीप्लाई, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड 3 के साथ x² + 5x। ओके, ये हो गया हमारा x² + 5x 3 के साथ, और 10 5 + 2x के साथ। 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 5 जब 50 होते हैं, प्लस 10 2 से 20x इक्वल्स टू में 3x² और प्लस में 15x हो जाएगा। 3 5 से 15, 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे इसको, देखो आप ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि भाई x वाली जो x² वाली वैल्यू इधर ही पॉजिटिव आ रही है हमारी, तो फिर हमें माइनस साइन कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। 20x ये -50, यहाँ पर ये 3x² और फिर कितना आ रहा है हमारा ये 3x² प्लस में, इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस ये माइनस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 5x और यहाँ माइनस में 50। ओके, ये हो गया। अब आप इसको कर लो,
3 को इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 150। 150 के फैक्टर माइनस करने पर 10 आए, तो भाई 150 के फैक्टर कितना आ रहे हैं हमारे, 150 के फैक्टर होते हैं 15 माइनस 10 इंटू मैक्स माइनस में 50, 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में 15x, यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस में 15x और माइनस माइनस प्लस में 10x और यहाँ माइनस में 50। अब आप इसको सोल्व करो और देखो कितना आ रहा है ऑप्शन, आंसर कितना आ रहा है। ओके, इसको इतना नोट कर लो, इसको रफ कर रहे हैं हम। अगर इसको रफ कर देते हैं और इसको इधर ही करते हैं हम क्वेश्चन को, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या 3x कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या मिलेगा x माइनस 5, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, प्लस का 5 कॉमन लेंगे, या 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस 5, एक तो ऑप्शन ये आ गया हमारा x माइनस 5, एक तो फैक्टर, और एक आएगा हमारा 3x प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। ओके, तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 3x प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 5 और x की वैल्यू मिलेगी माइनस 10/3। x की वैल्यू माइनस में तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ डेज है, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। आंसर चेक कर लेते हैं कि भी 5 ही आ रहा है कि या फिर कुछ और ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि भी इसमें क्वेश्चन ही इसने बाय मिस्टेक गलत कर दिया है इसने, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर कह सकते हो आप। F में सही है, F का फर्स्ट वाला ये आंसर है 5। तो आप इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर x डेज लेना, तब ये आंसर आएगा हमारा कुछ इस टाइप से। ओके, तो कभी कभी हो जाता है कि भाई बुक में मिस्टेक हो जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। आप बस अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के क्वेश्चन करो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन गलत है या नहीं है, हम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि क्वेश्चन ऐसे ही होना है, कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा होगा ही नहीं, अगर यहाँ पर 5 ले लिया तो भी आंसर आएगा ही नहीं। ओके, तो ये इसमें एफ का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये है 5। तो 5 डेज होंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 डेज, ये 5 में कर रहा है तो ये कितने में डेज में करेगा, 10 डेज में करेगा। ओके, तो भाई ये हो गया हमारे सभी एमसीक्यूज इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आप कमेंट करके बताना कि भी आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, और आप कमेंट करके बताएं कि भी ये वाला मेथड बेस्ट है या फिर पेन कॉपी, जो कॉपी पेन से हम कराते हैं वो वाला बेस्ट है। ओके, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना। और अगर आपको कोई भी फ्रेंड सीबीएसई से है तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी हमारा दूसरा चैनल है प्रॉब्लम्स बीटर, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम्स बीटर सीबीएसई से है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आई बटन में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लिंक मिल जाएगा, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो आप अच्छे से कीजिए, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, अगर हमने उससे से रिलेटेड कोई भी लेक्चर डाला हुआ है तो आपको शेयर किया जाएगा, नहीं तो आपको सभी लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज इट इज आपको सभी चैप्टर वाइज मिलेंगे। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे आप, नीचे की तरफ सभी क्या मिलेंगे आपको, न्यू लेक्चर मिलेंगे। आप ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर दिखेंगे आपको, लेकिन नीचे की तरफ न्यू लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप न्यू लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और स्क्रॉल करें, तो आप अच्छे से सभी चैप्टर्स करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।